यही आज का हमारा टॉपिक था, लेकिन इसमें एक और नई टर्म ऐड कर देते हैं, वो भी छोटा सा टॉपिक है। वो हमारे पास है स्टेशनरी स्टेट्स। क्या है? स्टेशनरी स्टेट्स। अब स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट हो जाना। अब कांस्टेंट यानी कि देखना वेव फंक्शन है मेरे पास आर टी। ओके, अब ये वेव फंक्शन क्या है? इस वेव फंक्शन को जब मैं लिखता हूँ इस फॉर्म में एच का टी, तो ये हमारे पास क्या है? ज़रा सोचें। ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में जेटली की बुक पर स्टडी किया हुआ है। ज़रा ध्यान से देखिए, सेकंड चैप्टर में भी और थर्ड चैप्टर में भी। ये हमारे पास कहलाता है टाइम ऑपरेटर। ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। टाइम ऑपरेटर कह रहे हैं या टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कह रहे हैं या सिंपल ऑपरेटर कह रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं। इसको जब हम वेव फंक्शन के साथ मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आंसर मिल जाता है किसका? विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब हमारे पास टाइम गुजरता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तब जो हमारे पास आंसर होता है, सिचुएशन होती है, केस होती है, वो हमें कौन देता है? टाइम ऑपरेटर, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर देता है। ओके, अब अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। तो जब इसके मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये फंक्शन को हमारे पास आ जाएगा R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn और इसका स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ओके, अब ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होगा? कि ये तो सिंपल है, लेकिन जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में जब हम लेते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ये देखें ना, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या होगा कि ये पॉजिटिव में हो जाए, चला जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। डन। अब क्या होगा कि जो हम चूंकि ये मल्टीपल हो रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, तो ये और ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ओके, ये वाला और ये ना, ये तो ये मल्टीपल हो जाएंगे हमारे पास। तो जब ये एक दूसरे के मल्टीपल होंगे तो क्या होगा? ये बेस सेम है ये वाली, तो ऊपर वाली जो रकम है वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। ओके, तो अब ऐड हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में है, तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये 1 के इक्वल होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास ये आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी का आ चुका है। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? अब प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? टाइम के लिहाज से प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। इसको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। ऐसी स्टेट जिसमें टाइम के लिहाज से कुछ भी चेंजिंग ना आ रही हो, उसको हम स्टेशनरी स्टेट का नाम देते हैं। यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो चुकी है वो फिक्स्ड हो चुकी है। ओके, ओके, ये सिंपल हमारे पास डेफिनेशन थी। ऐसी स्टेट जिसमें प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड हो चुकी हो, कांस्टेंट हो चुकी हो, वो हमारे पास क्या क्या कहलाती है? स्टेशनरी स्टेट। लेकिन अगर इसका हम मज़ीद बात करें स्टेशनरी स्टेट, तो इसकी मुकम्मल डेफिनेशन ये होती है: ऐसी स्टेट जिसमें प्रोबेबिलिटी के साथ साथ इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम स्टेशनरी स्टेट का नाम देते हैं। तो फिर लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट होती है, कि स्टेशनरी स्टेट की जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, तो ऐसी स्टेट जिसमें हमारे पास क्या हो, अल्लाह भला करे आप लोगों का, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कांस्टेंट हो, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट हो, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला हमारे पास ये होता है। ओके, ये एज है, ये हमारे पास होता है, ये भी कांस्टेंट हो और ये भी कांस्टेंट हो, तो ऐसे स्टेट को हम स्टेशनरी स्टेट का नाम देते हैं। और यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।